क्या पंजाब के मुख्यमंत्री पानी के मुद्दे पर हरियाणा के साथ वैमनस्य वाला भाव रख रहे हैं? क्या हरियाणा का पानी जानबूझकर भगवंत मान नहीं छोड़ रहे हैं? क्या हरियाणा की सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में नाकाम साबित हो रही है? और क्या अब अवमानना के केस में भगवंत मान पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है? ये तमाम सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को लेकर एक बयान दिया। भगवंत मान ने कहा कि भाखड़ा जो नहर है उसका जो वाटर सप्लाई होता है वो बीबीएमबी के थ्रू होता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू होता है, जिस पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का नियंत्रण है। दरअसल भगवंत मान कहते हैं कि हरियाणा ने अपना पानी मार्च के महीने तक ही कंप्लीटली इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे में जून के महीने में पंजाब में धान की रोपाई होने वाली है, किसानों को पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए अब पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देगा। यह स्टेटमेंट जो दिया गया ये भगवंत मान के द्वारा दिया गया राजस्थान को लेकर के और हरियाणा को लेकर के। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भगवंत मान का ये फैसला हरियाणा के लिए कुछ इस कदर भारी पड़ा कि हरियाणा के 7 जिलों में पेयजल की भारी समस्या देखने को मिली। जल संकट छा गया और हरियाणा और पंजाब के बीच राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस पूरा मामला जो है यह हाईकोर्ट पहुंच गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा को 4,500 क्यूसेक पानी देने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को यहां पर निर्देश दिया, लेकिन भगवंत मान फिर मुकर गए। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तो किसी तरीके का कोई आदेश पारित ही नहीं किया, कोई आदेश ही नहीं दिया पंजाब सरकार को, इसलिए पंजाब पानी क्यों छोड़े। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसे भगवंत मान द्वारा बता रहे हैं और उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना है। दूसरी ओर बता दें आपको कि बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम भगवंत मान को फटकार लगा रहे हैं। भगवंत मान को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार के ऊपर हरियाणा और पंजाब के बीच खाई पैदा की जा रही है। पंजाब में सिख धर्म के लोग रहते हैं, हरियाणा में सिख धर्म के लोग रहते हैं। पंजाब में हिंदू रहते हैं, हरियाणा में भी हिंदू रहते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच भाईचारा है। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे वक्त से जल संधि है। पंजाब और हरियाणा के लोगों के एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध है। पंजाब के किसानों पर हरियाणा का किसान निर्भर है, हरियाणा के किसानों पर पंजाब का किसान निर्भर है। यानी कि पंजाब और हरियाणा को बॉर्डर लाइन खिंच जाने से अलग नहीं किया जा सकता। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसे में भगवंत मान कोरी राजनीति कर रहा है, वो धार्मिक आधार पर भी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये तमाम आरोप लगाए बीजेपी के सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब केंद्र सरकार को मनोहर लाल खट्टर को सक्रिय होना चाहिए और उन्हें हरियाणा की लड़ाई लड़नी चाहिए। सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से भगवंत मान को फटकार लगा रहे हैं और केंद्र सरकार को हरियाणा की लड़ाई लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। ये अभी जो आई है खबर बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी देना है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक कब ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोई राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाईकोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाईकोर्ट ने कहा
पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवमानना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं, और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की उनके केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ फोर्सेस। पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। जो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेके, या केंद्र का रुख है, आप उससे कितना सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो अभी हम डीबीएमबी की बात सामने आ गई, इससे पहले एसपीएल जैसा समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार भी लगाई थी तो उसको लेकर पंजाब सरकार को कि आपने जमीन तक वापस लौटा दी है, उसका नहीं, वो तो रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पे तो रोक लगा रखी है। और अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा है हरियाणा का, रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। हमारे हिस्से पर जो है पहले ही कुठाराघात हुआ है, पहले ही हमारा हिस्सा नहीं आ रहा है, ये और एक नई बात उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये अस्वीकार्य है और हम हर कदम, हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने किसानों के हित में, अपने हरियाणा के लोगों के हित में हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा की लड़ाई लड़ने के लिए हम पुरजोर तरीके से पंजाब के साथ खड़े हैं। बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट होता हुआ हरियाणा का पूरा विपक्ष भी नजर आया, सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए। दूसरी ओर आपको बता दें कि पंजाब के किसान भी अब भगवंत मान के खिलाफ उतर चुके हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 2027 में भगवंत मान की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए वो किसानों को लुभाने के लिए इस तरीके का प्रोपगेंडा रच रहे हैं। 13 महीने तक केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ हमने हरियाणा की धरती से ही आंदोलन किया। हरियाणा के लोगों के साथ हमारे मधुर संबंध हैं और भगवंत मान जैसे लोग जो भाईचारे को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रयास का भी हम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो जल संधि है, उस जल संधि के आधार पर हरियाणा को पानी दिया जाए। दूसरी ओर आपको बता दें कि केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी को फटकार लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके से एसवाईएल को लेकर सहमति बनी थी, 2017 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल का मुद्दा जो था उस पर जीत दर्ज कर चुका है। 11 सालों से हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सरकारें एसवाईएल का निर्माण नहीं करना चाहती, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी। अभय सिंह चौटाला भी काफी गंभीर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा चौधरी देवीलाल के विचारों से बना हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या हुई तो हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।